आरक्षण 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 पे बातें बहुत होती है और आरक्षण जाति निकस पे होना चाहिए, ऐसे भी कुछ नेता कहते हैं। और कोई कोई तो ऐसे भी कहते हैं कि आरक्षण ख़त्म ही होना चाहिए। कोई कोई जाति तो ऐसी कहती है तो हमको आरक्षण नहीं तो किसी को भी नहीं। अब बात यह है कि इससे भी पहले कुछ लोग कहते थे कि आरक्षण अब ख़त्म ही होना चाहिए। भाई SC ST OBC के आरक्षण से आपको क्या तकलीफ है? कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे आरक्षण तो मिल ही रहा है लेकिन फिर भी दूसरे जातियों में जाना चाहते हैं। वह उधर के लोगों का आरक्षण लेना चाहते। भाई आपको आरक्षण है ना, जिनको नहीं उनकी तकलीफ सोच देखो। अब ये ऐसे बहुत ही कुछ ऐसी बातें हो रही आरक्षण पर। मैं इतना ही कहूँगी, जब आरक्षण पे इतनी बातें होती है लेकिन हमारे देश में कितने सारे जातिवाद की वजह से लोगों की जाने जाती है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को भी जाने जाती है। ऐसे कितने मामले हो गए जातिवाद के कि कितने लोग सामने आते हैं ऊंचे जाति के। आरक्षण बंद होना चाहिए लेकिन जातिवाद ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए कितने नेता उतरते हैं सामने कि नहीं, ये जातिवाद जो कलंक है हमारे देश को लगा हुआ कि ये ख़त्म होना चाहिए, ये ख़त्म करके ही हम दम लेंगे। ऐसे कितने नेता है। ऐसे भी नेता देखे हैं आरक्षण की संविधान की किताब लेके हाथ में लेके चलते हैं और वो कहते हैं कि हम संविधान को बचाएंगे। वाह भाई वाह, जब संविधान फाड़ा जाता है, जलाया जाता है और सूर्यवंशी जैसे लोग मरते हैं तो उनके माँ के सपोर्ट में, उनके घर वालों के सपोर्ट में आप लोग कितने नेता लोग जाते हैं कि भाई ये इंसान, ये लड़का संविधान के लिए मरा है, तो कितने लोग उनके सपोर्ट में जाते हैं। तो भाई दिखावा वाले लोग हमको नहीं चाहिए। ये संविधान बचाने वाले या अम्बेडकरवादी ही संविधान बचा सकते हैं और इस देश के हर एक नागरिक को ये संविधान अर्पण है और ये हर एक नागरिक इस संविधान की आज़ादी उपभोक्ता है तो वही ये संविधान बचाएगा। नेता लोग नहीं बचा सकते संविधान को, इतना ज़रूर ध्यान में रखिए। आप सिर्फ आरक्षण के लिए झगड़े लगा सकते हो और आपस में जातियों को लड़ा सकते हो, यही तुम काम कर सकते हो। ये ध्यान में अब